कि जो स्वच्छ भारत की बात होती है वो कितना स्वच्छ है, कितना अच्छा है। बहुत दिक्कत होती है। आपने कंप्लेन की इसके लिए? हाँ, उनसे अदिति सिंह से कहे हैं तो भेजे थे, मगर फिर वो उससे ज़्यादा पानी गिरने लगा, आने लगा पानी। हाँ। तो बाजी टाइम काफ़ी गंदा आने लगता है और उसके बाद 1 घंटा बाद फिर साफ आता है और घर में देखो जाके इसी का पानी यहाँ भरा हुआ है। तो क्या आप लोगों को? हाँ, हैंड पैड में यहाँ दिक्कत होती है, उसमें भी पीलापन आता पानी में। मोदी योगी ने किया, आज तक कोई नेता ने नहीं किया। कोई नेता नहीं किया आज तक। रोड कितनी गंदी है, गाड़ी गिर रही है सड़कों पे और जो पब्लिक का हाथ एक्सीडेंट। ये हमारे जो मोहल्ले की स्थिति है, ये पहले तो फिर भी ठीक थी, लेकिन अब 5 सालों में कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है। आप देख रहे हैं द सच और मैं हूं अंशु रंजन। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की बात करते हैं, लेकिन जो ये रायबरेली ज़िला है, यहाँ से सांसद हैं सोनिया गांधी और यहाँ से पिछले 5 साल विधायक रही हैं अदिति सिंह। और ये बस स्टैंड का पीछे का एरिया है जो कि रायबरेली ज़िले में आता है। रायबरेली का जो बड़ा बस स्टैंड है उसके पीछे का एरिया और शास्त्री नगर लोग इसको बोलते हैं। ये शास्त्री नगर में आता, वार्ड नंबर 8 है। मैं आपको बता दूं कि जो स्वच्छ भारत की बात होती है वो कितना स्वच्छ है, कितना अच्छा है, आप खुद देख लीजिए। जो यहाँ के इंजीनियर हैं वो क्या कर रहे हैं उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या कि ये जो पानी है सप्लाई वाली लाइन है, ये सप्लाई वाली लाइन फटी हुई है और यही सप्लाई की लाइन लोगों के घरों में जाती है जहां उनको पीने का पानी मुहैया कराया जाता है। आप सोच लीजिए कि उनके घरों में कैसा पानी जाता होगा। और बगल में ये सीवेज है, ये सीवेज का भी पानी उसी में मिलता है और यही पानी लोगों के घरों में जाता है, लोग इसी पानी को पीते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनको इससे कितनी परेशानी होती है। हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर रायबरेली ज़िले का क्या हाल है। जो मेन टाउन है, ये यहाँ से सांसद रही हैं पिछले कई सालों से सोनिया गांधी। लेकिन मैं आप लोग से बात करने के लिए आया हूँ, आपकी समस्या रखने के लिए आया हूँ। एक बार बताइए, आप महिला हैं, आपको घर चलाना पड़ता है ना, और पानी जितनी भी सारी ज़रूरतें होती हैं घर की उसको आपको पूरा करना होता है। जो ये सीवेज लाइन है जो पीने के लिए आपके पास पानी आती है और जो पाइप फटा हुआ, कितना दिक्कत होता है इससे आपको? बहुत दिक्कत होती है। आपने कंप्लेन की इसके लिए? हाँ, उनसे अदिति सिंह से कहे हैं तो भेजे थे, मगर फिर वो उससे ज़्यादा पानी गिरने लगा, आने लगा पानी। हाँ, मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया? हाँ, फिर कोई ये कितने दिनों से है ये हाल? ये आज कितने दिन से पानी आता है, क्या करें हम लोग। अच्छा। नाली आली साफ नहीं होती, कहीं भर जाती है और कहीं वो आती सफ़ा करने तो गुस्सा हो जाती है। और जब कूड़ा लेती है तो पैसा मांगती है, तो कोई कूड़ा मतलब लेते ही नहीं वो। जब कूड़ा नहीं लेती है तो हम लोग देते भी नहीं, बाहर डाल ही आते हैं कूड़ेदान में। तो आपने देखा कि साफ करती है, साफ सफाई की भी दिक्कत है और ये सीवेज का पानी जो पीने के लिए जाता है, लोग इससे कितना बीमार पड़ेंगे इसको पिएंगे। तो अगर मैं कहना चाहूँगा यहाँ के जो नेता हैं उन्हें बोलूँगा कि आप आइए और सीवेज का पानी पीकर दिखाइए, सप्लाई लाइन का पानी पीकर दिखाइए, तो वो कन्नी काटने लगेंगे। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी हैं, महिलाएँ भी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप लोग आइए, कहाँ भाग रही हैं? चलिए, वो नहीं बात करना चाहती हैं, हम यहाँ के पुरुषों से ही बात करेंगे। छोड़ दीजिए उनको, छोड़ दीजिए। मैं आपको यहाँ से लोगों से बात करके बताता हूँ कि आखिर कितनी दिक्कत है और क्या है। यहाँ के जो नेता हैं वो के बारे में उन्होंने क्या आश्वासन दिया। इधर आइए, आप आइए, हम इधर बात करेंगे आपसे। हम सभी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो स्थिति है यहाँ पर लोगों को इससे कितनी दिक्कत होती होगी। इधर ये भी लोग मैं सब दिखाऊंगा। ये चलिए, मैं इन बातों पर मैं इन महिलाओं से भी पूछूंगा कि आखिर कितनी दिक्कत होती होगी इनको। चाची, एक बार बताइए, आपके सामने जो सीवेज का लाइन फूटा पड़ा है, जो पानी आपके घर में सप्लाई के लिए आती है, कितना दिक्कत होता है आपको इससे? ये तो बाजी टाइम काफ़ी गंदा आने लगता है और उसके बाद 1 घंटा बाद फिर साफ आता है और घर में देखो जाके इसी का पानी यहाँ भरा हुआ है। देखिए क्या स्थिति है घर में। मैं घर की स्थिति बता रहा हूँ। जो सीवेज का जो नाली का पानी है वो सीवेज में बहने के कारण वो घर में भी आ रहा है, लोगों को काम करने में दिक्कत हो रही है। चाची, आप बाहर चलिए, आप आइए, मैं आपको कहूँगा, आप इधर आइए, दिखाइए। मैं बात करता हूँ, इनसे पूछता हूँ। चाची, को बताइए, फिर तो पीने के पानी जो पीने के लिए आता है उसकी भी दिक्कत होती होगी आप लोगों को? हाँ, हैंड पैड में यहाँ दिक्कत होती है, उसमें भी पीलापन आता पानी में।
उसमें पीलापन आता है। कोई ठीक करने वाला नहीं आया? नहीं आया है। आया है। ठीक नहीं किया? नहीं रुक ठीक जाइए। किया। कोई ठीक नहीं किया? नहीं ठीक किया। आपने यहाँ के विधायक से कंप्लेन किया इसका? नहीं हमने नहीं किया। विधायक जी यहाँ पे आती हैं? हाँ? यहाँ पे विधायक जी आती हैं? भाई हम नहीं जान पाते। चलिए एक बात बताते हैं, एक बात पूछता हूँ मैं, क्या आप अपने विधायक को देखी हैं कभी? इधर आई हैं वो आपकी जो विधायक हैं? नहीं, काम लगता तो वहाँ जाते हैं तो करते हैं। अच्छा, आपके गली में, आप बताइए, आपके गली में कभी कोई आपकी जो विधायक हैं अदिति सिंह वो आई हैं? नहीं आई हैं। आपकी समस्या सुनने के लिए कोई नहीं आता है? नहीं, कोई नहीं आता। जो ये जो पानी बह रहा है, ये जो नालियाँ बह रही है, इससे आप लोगों को कितना दिक्कत होता है? इससे जो दुर्गंध फैलता होगा, इससे कितना काफी दिक्कत होती है। दिक्कत होती है ना? हाँ, लेकिन काफी कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं कोई सुनने वाला। पीने का पानी कहाँ से आता है आप लोगों का? नल से। नल के पास तो फूटा हुआ है, जिसके वजह वहीं से लेते हैं, नल से ही। नल से ही लेते हैं। हाँ। वही पानी पीते हैं। मैं आपको बता, जो सप्लाई वाला पानी है लोग उसी को पीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सप्लाई का पानी सबके घरों में जाता है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। आप एक बताइए, आप सुनिए। हैं, ये हमारे जो मोहल्ले की स्थिति है, ये पहले तो फिर भी ठीक थी, लेकिन अब 5 सालों में कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पानी भर जाना है ना, और हर तरह के जो है सारा मतलब सही से सफाई नहीं होना। नाली अगर से बहती है तो भरी रहती है, आप ये देख लीजिए नज़ारा। तो ये जो है 4-5 सालों से कुछ ज़्यादा होने लगा है। जैसे कि जिस तरह से जो है ये गाय वगैरह जितने भी जानवर हैं, ये पता नहीं क्या है, जो भी होता है इसी मोहल्ले में आके पूरी तरह से जो है गंदगी फैला कर जाते हैं। साफ सफाई कर्मी नहीं आते? सफाई कर्मी आते हैं, लेकिन जो है उस बस एक फॉर्मेलिटी है, फार्मेलिटी करके जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या हमारे मोहल्ले की ये ओवरफ्लो जल भराव का है, जो यहाँ से लेके इंड तक ये आपकी विधायक कभी यहाँ आई? एक बार आई, कुछ दिन पहले आई, और केवल लोगों से मुलाकात करके डायरेक्ट चली गई। ना किसी से ठीक से कोई समस्या पूछी, ना किसी को टाइम दिया उन्होंने। तो इस बार जो विधायकी का चुनाव होने वाला है, क्या करेंगे आप लोग इसमें? हम लोग तो जिसको समझ में आ रहा, वैसे समझ में तो हमको तो कोई कैंडिडेट समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अपने विल पावर पे जिसको होगा या तो उसको देंगे, या सीधा नोटा वाला बटन दबाएंगे। नोटा वाला बटन दबाइएगा? हाँ, मतलब इतने आप, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि रायबरेली में कोई भी ऐसा कैंडिडेट खड़ा है जो रायबरेली का जो पिछड़ा हुआ विकास है वो पटरी पे लाएगा। यहाँ की सांसद हैं सोनिया गांधी, पिछले कई वर्षों से हैं जी। सोनिया गांधी ने कभी सुध ली इसकी? सोनिया गांधी एक तो फिजिकली वो फिट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो उनके अंदर जो कमी है वो हमको तो नहीं लगता कि सुधरेगी कभी। उनके अंदर राजशाही जो है, जिसके बारे में मैंने विधिवत पढ़ा, उसमें उन्होंने कभी सुधार करने की कोशिश नहीं की। और ये चीज़ उनकी पुत्री और पुत्र दोनों में विधिवत, जैसे उनको कहते नहीं है कि पारिवारिक परंपरा, वो उससे लीक से हट के काम नहीं कर रही हैं। अगर वो करती तो आज कांग्रेस इस स्थिति पे ना पहुंचती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फॉरेन का एक बहुत बड़ा वकील है, ये उसका बयान है, ब्रिटेन का है, उसका बयान है, जो गांधी फैमिली के बारे में पूरी जानकारी रखता है। तो जिस तरह से आपको नहीं लगता कि यहाँ का भी सांसद बदलना चाहिए, यहाँ का विधायक बदलना चाहिए? इस बार जैसे अदिति सिंह 5 साल विधायक रही हैं, उन्होंने आपने कहा कि वो एक बार आई और लोगों से मिली और चली गई, समस्या नहीं सुनी। तो इस बार जैसे उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, तो क्या लगता है कि बीजेपी के नाम पर वो जीत? बीजेपी के बारे में मैं एक चीज़ खुल के कहूँगा कि बीजेपी जब केंद्र में आई है, कम से कम रायबरेली जिले में किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ। और बीजेपी ये वही बीजेपी जब 3 दिन लगातार रायबरेली में पानी और बिजली की समस्या थी, 3 दिन पब्लिक ने झेला है। नलों में पानी, आसमान से बारिश हो रही, लेकिन नलों में सप्लाई का पानी नहीं आ रहा। तो खंभे टूट गए, कोई बनवाने नहीं आ रहा। मैंने बीजेपी के राज में रायबरेली की दुर्दशा विधिवत देखी। आज मेरी 45-46 साल की उम्र हो गई। यहाँ के दो विधायक कांग्रेस से थी उस समय? उस समय वो थे, कैप्टन सतीश शर्मा थे, तो वो तो कांग्रेस के लिए यूजलेस वैसे भी थे। अगर वो काबिल होते तो सोनिया गांधी उनकी जगह पे यहाँ से खड़ी ना होती। 2004 से 9 तक रायबरेली की पब्लिक को लगा
कि शायद सोनिया गांधी के राज में बहुत कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन जो यहाँ के जो विधायक थे, जो यहाँ के सांसद थे, जो यहाँ के लिए जो पैसा आता था, वो सब अधिकारी, ये सांसद, विधायक, नेता, नगरी, ये सब पूरा पैसा डकार गए। रायबरेली आज जिस इसमें गलती किसकी है? कांग्रेस की, बीजेपी की, यहाँ के सांसद की, यहाँ के विधायक की? मैं तो कहूंगा कि सभी पार्टियां बराबर की जिम्मेदार हैं। रायबरेली का सभी ने रायबरेली को उपेक्षित किया है। जिस तरह से जिस तरह से सोनिया गांधी 2009 में 2009 से 14 तक यूपीए की चेयरपर्सन थी जी, और अभी भी हैं जी, सरकार उनकी थी जी, अगर वो चाहती तो रायबरेली का विकास हो सकता था बहुत ही अच्छे ढंग से। मैं इस बारे में थोड़ा सा ये कहूँगा, एक तो फिजिकली फिट नहीं है, दूसरी बात फिर उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हाँ, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अब जो कुछ भी है वो बिल्कुल इनर्ट स्टेज में, उनका कभी कोई बयान, कभी कोई वैसा जल्दी से सुनने में हमको आपको आता है, नहीं आता। अब वो इनर्ट हो चुके हैं। आपने कहा योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा? योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा 5 साल का? योगी जी का जो कार्यकाल 5 साल का था, वो बस किसने दिया? एक मिनट योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा? योगी जी का जो कार्यकाल है, इससे मैं पूरी तरह से तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ तो उन्होंने काम किया, लेकिन उस तरह जो रायबरेली का जो होना चाहिए, कभी भी उन्होंने रायबरेली किसके लिए किया? मोदी योगी ने किया, आज तक कोई नेता ने नहीं किया। कोई नेता नहीं किया आज तक। रोड कितनी गंदी है, गाड़ी गिर रही है सड़कों पे, और जो पब्लिक का हाथ एक्सीडेंट हो रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, कोई ध्यान दे रहा? कोई नेता, कोई ध्यान दे रहा? जीत ली अपनी गद्दी, बैठ गए, भूल गए सब। और जब तक जीते हैं तई दे वोट दे दे, हाथ जोड़ा था। ये कोई तरीका है? तो इस बार किसको वोट दीजिएगा? हम तो मोदी योगी को देंगे और किसी को नहीं देंगे। काम तो हुआ नहीं, आप तो खुद गिना रहे काम नहीं हुआ। अरे सुनो, आज तक कोई गरीब कोरोना में भूखन मर जात, कितने मर गए। अगर योगी मोदी नेता ऐसा न हो तो देश कोई संभाल न पावा। तुम क्या बात करते हो? देखिए, बात और मिली जुली है। बात यह है कि लोग नाराज भी हैं, फिर भी कहते हैं कि वोट हम योगी और मोदी के नाम पे ही देंगे। खैर, मैं इस रायबरेली की बात कर रहा हूँ। यहाँ से सांसद हैं सोनिया गांधी। लोगों का कहना यह है कि वो फिजिकली सही नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है। फिर भी जो यहाँ पे विधायक हैं उनको देखना चाहिए था। विधायक जब बाहर जाते हैं, राशन कार्ड नहीं बनता हमारा, आज तक राशन कार्ड नहीं बना। तो कहो जब से मोदी योगी आए राशन कार्ड बन रहा है। राशन कार्ड बन रहा है? कहाँ मिल रहा है राशन कार्ड? तो फिर योगी जी का राशन नहीं बना, तो फिर योगी को किस बात पर वोट दीजिएगा? योगी को वोट फिर क्यों दीजिएगा? पैसा मिले सुनो हमारी बात, पैसा की बात नहीं ना। एक से एक गरीब महीना में 2 बार राशन पाता है। आपको तो नहीं मिल रहा है? आपको तो नहीं मिल रहा है? एक बात बताए, हम दुनिया के लिए मर रहे हैं, हम अपने पेट के लिए नहीं मर रहे हैं, समझो। दुनिया का भला गरीबन का आत्मा भर रही, तो समय मेरी भी आत्मा भर रही। गरीब बेचारे आज राशन न पहुँचती तो मर जाती कुत्तन के मौत। बात यह है कि आप खुद देख रहे हैं कि लोगों के मन में क्या है। लेकिन हम बात कर रहे थे इस मोहल्ले की, ये दिखा रहे थे सीवेज। क्या बोले चाची आप? हम ये कह रहे हैं बेटवा, पानी बह रहा है, नजायज पानी जा रहा, मनैन के मुँहे पेटे नहाए का तरस रहा, और ये फूटा कोई देखभाल नहीं कर रहा। और क्या बताइए, समस्या यही है। जो विधायक यहाँ की वो आती नहीं हैं, आती हैं तो केवल लोगों से मिलती हैं और चली जाती हैं। और समस्याएं जस की तस हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। विकास के वादे तो ढेरों किए गए, लेकिन विकास कहाँ है वो आप खुद देख लीजिए। विकास कितना हुआ है वो खुद देख लीजिए। जो स्वच्छ भारत अभियान की जो बात की जाती है वो आप खुद देख लीजिए। देखना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को, और देखना चाहिए यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ को। आखिर जो नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, किनके दम पर चलते हैं? इसी जनता के दम पर चलते हैं। और जनता का हालत क्या है वो देखकर पता लगता है। देखते रहिए द सच, और आपको हम जमीनी रिपोर्ट यूं ही दिखाते रहेंगे। 5 साल का योगी जी का राज देख लीजिए, आपके सामने है।